किया है। तो मैं कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स ये बताना चाहूँगा कि सीजीपीएससी के अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस में मार्किंग जो है, उसका वेटेज अलग-अलग हो सकता है। चूँकि मैंने 2-3 बार सीजीपीएससी का, एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, कुछ रैंक्स भी हैं। उसके अलावा मैंने कम से कम 10 से 15 जो प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो इसरो से जुड़ी संस्थाएँ हों, ऐसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसमें से 3-4 में क्वालीफाई भी मैं रहा हूँ। तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो पैनल है, वो ये देखने का कोशिश करता है कि क्या हम सिविल सर्वेंट के रूप में खरे उतर सकते हैं? क्या हमारा जो एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, दृष्टिकोण है, सोचने का जो तरीका है, वो सिविल सर्वेंट के रूप में फिट बैठता है? क्या हम मॉडेस्ट इनफ है? क्या हम कोई रेडिकल व्यू तो नहीं लेते हैं? या हम मुखर नहीं है, ऐसा इश्यू तो हमारे साथ नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा इश्यू तो नहीं है? क्या हम आर्ग्यूमेंटेटिव हैं या हम एनालिटिकल हैं? हमारे अंदर में इनोवेशन की बात है कि नहीं? इन सभी के अलावा कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो प्योरली हमारा व्यवहार देखते हैं, हमारे बोलने का तरीका देखते हैं, हमको कीनली ऑब्जर्व करते हैं, हम कोई ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं। इस बात पे भी मार्किंग डिपेंड करता है। आप कितने भी अच्छे टॉपर हों और आप अगर सभी सवालों का जवाब भी पैनल के सामने बहुत बेहतर तरीके से देते हैं, पर अगर आपके अंदर मॉडेस्टी नहीं है, आप अगर पैनल को सपोज़ ऑफेंड कर देते हैं, किसी भी आपके भले ही आपका पॉइंट सही हो, देन ऑल्सो यू मे लूज़ योर मार्क्स सब्सटेंशियली। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल बैठा है वो करीब-करीब हमारे उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस रखते हैं और सभी का फ़ोकस अलग रहता है। तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जैसे कि जो टेक्निकल मेंबर होंगे या जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे या आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड पूछेंगे या सपोज़ आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग का बेसिक्स पूछेंगे, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपको मेडिसिन का या अपने फ़ील्ड का जो बेसिक्स पूछेंगे, तो उसके फैक्ट के आधार पे मार्किंग ज़रूर होगी। और कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप टीचर हैं और आपको टीचर लर्निंग मटेरियल के बारे में या बेसिक्स ऑफ टीचिंग नहीं पता है, देन दे विल कट योर मार्क्स, ठीक है? पर वो चेयरमैन है, हो सकता है उस पे उतना ध्यान ना दें, अगर वो विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। तो मेंबर के नज़र में अगर आपसे आपके पृष्ठभूमि पर सवाल पूछे जाते हैं, जिससे आपने पढ़ाई की है या जहाँ पे आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करें उनकी तैयारी आप कर लें। अगर आप किसी नए ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, जो अभी हाल में क्रिएट हुए हैं, तो ज़िलों के बारे में बेसिक जानकारी, आपके कम्युनिटी के बारे में बेसिक जानकारी, आपके संभाग में जो विशेष चीज़ें हैं, उनकी बेसिक जानकारी आप रखें, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का आकलन कर लें। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्क्स होते हैं, वो हमारे बोलने के तरीके में कहीं हम घबरा तो नहीं रहे हैं, उसके ऊपर दिए जाते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू जो होता है, वो स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, जहाँ पे हर पैनल में कभी न कभी आपको स्ट्रेस किया जाएगा, जिससे कि आप प्रेशर में आ जाएँ और हर सिविल सेवक के लाइफ में ऐसा लगातार बहुधा होते रहता है। हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर काम करना पड़ता है, तो इसके कारण वो हमारा प्रेशर या स्ट्रेस के मूवमेंट में हम कैसा बिहेव करते हैं, उसको देखते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है, तो क्या हम पैनल को ट्रिक तो नहीं कर रहे हैं, अनुभव है तो हम उनको ऑफेंड तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी पैनल में देखा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पैनल आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है जो आप जानते हैं, तो उसका भी जवाब देते समय आपको मॉडेस्ट बने रहना है। आप अपने हाव-भाव पर कंट्रोल रखें और अगर किसी पॉइंट पे आर्गुमेंट की बारी आती है, तो कोशिश करें कि आप संयम बना के रखें, आप कंट्रोल्ड रहें, आपका जो हाव-भाव है, बोलचाल की शैली है, जवाब देने की शैली है, वो बिल्कुल संयत बनी रहे, क्योंकि
जो पैनल है, अगर आप जवाब दे रहे हैं ऑलरेडी सही सही, तो वो ये नहीं देखना चाहते आगे के कुछ क्वेश्चंस में कि इनके पास नॉलेज है। हमारा नॉलेज ऑलरेडी मेंस में भी टेस्ट हो चुका है, और शुरू के कुछ क्वेश्चंस में पैनल वालों को पता चल जाता है कि इनको इस विषय की जानकारी है। पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस उसी लाइन पे पूछ रहे हैं आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से, या किसी भी सपोज हिस्ट्री या पॉलिटी से, या छत्तीसगढ़ के संस्कृति भाषा के बारे में, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस और आंसर के बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं। और हमारी मार्किंग जो होती है वो फिर क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, बोलते समय हमारा शैली कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से हम अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी या किसी एरिया के हैं तो उस पर भी स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है। जैसे कि कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनसे रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है। कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हो सकता है उनको ईडब्ल्यूएस या जो आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण है उसके इशूज पे वो ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं। करीब करीब हर पैनल में लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन से एक सीनियर ऑफिसर जो है वो जरूर बैठते हैं। वहां पे उनकी मंशा ये नहीं रहती कि हम उनके फील्ड का जवाब दे पाए। सपोज अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बैठा है या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनका ये आशा नहीं है कि हम राजस्व प्रशासन का क्वेश्चन अच्छा दे पाए, पर वो चाहते हैं कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल हो, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पोस्ट प्रेफरेंस में भरा होता है। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनके बीच में उनके अंदर बेसिक क्वालिटीज है वो होने चाहिए। उसी तरीके से करंट अफेयर्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो न्यूज़पेपर में डेली बेसिस में आ रहा है या जो सब्सटेंशियल टॉपिक्स है जो लगातार न्यूज में बने हैं, जो प्रासंगिक हैं प्रदेश के और देश के विकास में, हम लोग उनके बारे में जाने। यहाँ पे जरूर कुछ मार्क्स आपको वेटेज के रूप में मिलेंगे, और अगर आप ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो जरूर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से एक और बात है, अगर आप किसी जॉब में हैं, एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी है टेक्निकल फील्ड का या प्रशासन के किसी भी स्तर पर, और आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अगर सब्सटेंशियली अच्छे पोस्ट में हैं, सपोज आप डॉक्टर है या ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट में हैं, देन ऑल्सो आपको मॉडेस्ट रहना वहाँ पे बहुत जरूरी है, और अपने डोमेन जो है उसके बारे में जानकारी रखनी है। पर जवाब देते समय हमारा जो लहजा है बातचीत करने का, रिस्पेक्ट का जो भाव है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे सीनियर पैनल के मेंबर्स बैठे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में क्या हम बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी डिसेंट्रलाइजेशन का फेज है तो नरवा गरवा घुरवा बारी गोधन न्याय योजना, जस्टिस जो है न्याय पे फोकस है, तो क्या पब्लिक डीलिंग के समय हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा व्यवहार संयत रह सकता है, इस बात को भी वो देखने का कोशिश करते हैं। जो साथी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनसे छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछे जाते हैं तो उस समय ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको संयत रहना है। आपका जो भाषा शैली है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए और उसका प्रयास जरूर कर लें। इवन जो बाहर के स्टेट से भी होंगे या जो शहरी क्षेत्र के हैं उन साथियों से छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछे जाने का उम्मीद है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम लोगों को छत्तीसगढ़ी का नॉलेज है कि नहीं। उसके अलावा मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सके। हालांकि करीब करीब सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चूंकि मेरा ऑफिस अभी फुली सेंटर के रूप में डेवलप हो गया है तो मैं मॉक इंटरव्यूज में आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाया, पर मैं विभिन्न संस्थाओं के मॉक इंटरव्यूज को क्लोजली वॉच कर रहा था और कुछ साथियों को मैंने अपने तरफ से लास्ट माइल टिप्स प्रेफरेंसेस इन सब पे हेल्प किया है। तो जैसे कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में है तो एंटी डिफेक्शन का मुद्दा चल रहा है, फ्री बीज का मुद्दा चल रहा है, अभी हर घर तिरंगा ट्राई कलर का मुद्दा था, गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट्स
पे जो 102 और 191 डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा था वो न्यूज पे रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमी पे आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में आपकी अवधारणा कैसी है, उसी तरीके से जो कर्ज माफी है उस पर आपकी अवधारणा कैसी है, डिसइंफ्लेशन या फिर स्टेगफ्लेशन, इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ पैनल हैं जो जीएसटी और इकोनॉमिक्स पे बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एमएसपी और पीटीएस के बारे में भी जाने। एग्रीकल्चर, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चंस भी कई जगह पूछे जाते हैं, आप उसको ध्यान में रखें। अगर साइंस टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज पे जाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर अभी जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत या फिर गोबर के जो अलग अलग हम लोग अनुप्रयोग कर रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आपसे हो सकता है आपके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे कि इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस आप नरवा गरवा घुरवा बारी स्कीम में कैसे करेंगे। उसी तरीके से इंटरनेशनल इशूज पे यूक्रेन का इशू है, अभी ताइवान और चाइना का इशू चला है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ रूस और यूएस का जो ये है उस पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेशनशिप और इंडिया का कैसे बैलेंस्ड वहाँ पे रोल रहा है। श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो लगातार न्यूज पे आ रहा है तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर स्पोर्ट्स वगैरह आपकी हॉबी है तो कॉमनवेल्थ गेम्स और रिसेंट जो गेम्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़िया हम लोग अभी ओलंपिक करवाना चाह रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लोन वेवर एग्रीकल्चर बेसिक्स तो मैंने लिखा ही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल्स है उसका रिलेवेंस पूछा जा सकता है, वो अब छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश सभी में है। पेशा और एफआरए जो है उस पे काफी चर्चा है छत्तीसगढ़ में, तो आपको बेसिक्स उसके जानने चाहिए। ग्राम सभा के अधिकार, कम्युनिटी राइट्स जो है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, सीएफआर है, और हम लोगों ने जो अभी अर्बन एरिया में कम्युनिटी राइट्स दिए हैं उसी तरीके से जो रिजर्व्ड एरिया में हम लोगों ने कम्युनिटी राइट्स दिए हैं उस पर भी क्वेश्चन बन सकती है। झंडा सत्याग्रह जैसे कि जो अभी हर घर तिरंगा था तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, उसी तरीके से बाकी जो किसान न्याय योजना है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। गोधन न्याय योजना पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वो किस हद तक सफल रहा है। अगर कोई इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है तो जो नए पावर प्लांट्स वगैरह है, सपोज 1320 मेगावाट का जो 2 यूनिट है 660 मेगावाट का, वो हम लोग अभी कोरबा पश्चिम में सुपर क्रिटिकल स्टेब्लिश करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। बायोडीजल, बायोएथेनॉल पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं सपोज, या आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पूछा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट अभी सीएम जो आई है उसके डाटा के हिसाब से काफी कम है, कम रिफ्लेक्ट होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी का क्या पैमाना है, कैसे नापा जाता है। तो आप उसके बेसिक्स को जरूर देखें, जैसे कि करंट डेली स्टेटस, वीकली स्टेटस, यूजुअल स्टेटस जो हम लोग यूज करते हैं, उसके आधार पे क्या ये संभव है कि बेरोजगारी इतना कम है, या उसका सैम्पलिंग का मेथड कैसा है, कौन क्या उसको सीएसओ कैलकुलेट करता है या एनएसओ कैलकुलेट करता है। और अभी आपने पीएलएफएस के बारे में भी सुना होगा। उसी तरीके से पोषण पे अगर बात करें तो मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया से मुक्ति, इन सब पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और हमको अचीवमेंट्स हुए हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें। चूंकि वर्तमान सरकार जो है वो संस्कृति पे फोकस कर रही है, गाँव पे फोकस कर रही है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो त्योहार हैं उनसे जुड़े बेसिक्स आपको तैयार रखने चाहिए। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ी की बात की जाए तो आप ज़रूर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और जो टीचर है वो पढ़ाने का कुछ बेसिक्स देख लें। इसके अलावा जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सभी से पूछे जाते हैं वो ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़ के टॉप 5 क्वालिटीज़ क्या है, वो आप तैयार करके रखें कि हमारे यहाँ क्या पोटेंशियल्स है, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
पावर सरप्लस है, रिसोर्स सरप्लस है, ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। उस पे आपको कारण भी पूछा जा सकता है कि इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कमियां क्या है, क्यों है। तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो नया है वो किस तरीके से हमको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के 5 समस्याएं पूछे जाते हैं। तो सभी साथी नक्सलवाद और ऐसी समस्याओं को जनरली भुनाने लगते हैं, कुपोषण को, गरीबी को, अशिक्षा को। तो आप इस पे स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करें तो अच्छा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस है पर हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इक्विटेबल ग्रोथ नहीं हो पाया है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में स्किल का अभाव रहा है। हायर एजुकेशन पर होते हुए भी हमारे पास उन स्पेसिफिक सेक्टर्स पे हम लोगों ने काम नहीं कर पाया है। कॉम्पिटेंसी का गैप है, उसको भी बात कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का गैप रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। और नक्सलवाद अगर आएगा तो उस पर आप केवल डेवलपमेंट डेफिसिट की बात ना करते हुए आप उसको समग्र रूप से बताएं कि कनेक्टिविटी जो है उसके कारण, फिर सुदूर अंचल में विभिन्न सुविधाओं के कमी के कारण हम लोग इस पे फेल हुए थे। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंटरवेंशंस हैं उसमें भी तालमेल का अभाव रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखें। अभी कुछ टॉपिक्स जो छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक हैं उसमें एक जो है, जैसे कि जो पैनल में एक न एक सिक्योरिटी का या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं, तो वो आपसे सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स के बारे में जवाब सवाल जवाब कर सकते हैं। तो उसके बारे में बेसिक्स आप देख सकते हैं। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक्स आपका क्लियर रहे, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने डेप्थ से रिलेटेड। हॉबी जब आता है सवाल तो उस पर आप ज़्यादा ब्लफ ना करें, अदरवाइज वो अंदर जाएंगे। और आपका जो मार्किंग है, अगर वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं तो जो मार्किंग है वो फैक्ट के आधार पे नहीं होता है। आप कहीं पे स्ट्रेस तो नहीं हो जाते हैं, संयमित रहते हैं कि नहीं, इन सब ब्लफ तो नहीं करने लगते हैं। समय में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर देते हैं, या फिर आप बहुत डिटेल में जाने लगते हैं, उसको भी देखा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोल दें, आपको लंबा चौड़ा खींचने का जरूरत नहीं है। तो उन एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस जो है उनका मार्किंग होगा। कई बार तो एक दो पैनल के साथी लोग ये देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मैकेनिकल तो नहीं है हमारे अप्रोच में, चूंकि हमारे कोचिंग में ऐसे अंदर जाना है, ऐसे आना है, मॉक इंटरव्यूज में हमको सिखाया जाता है। तो लास्ट 2 ईयर्स से इस पे भी काफ़ी लोगों को सुनना पड़ा है पैनल से कि आप अलग अलग कोचिंग में 10 मॉक करके आ रहे हैं और आप मैकेनिकल हैं, मशीन की तरह हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको नेचुरल बने रहना है, इमोशनल नहीं होना है, पर आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ नेचुरली प्रेजेंट करना है। तो ये कुछ टिप्स है, पैनल को ऑफेंड नहीं करना है। उसके बाद कुछ बेसिक्स जानकारी आपको अलग अलग विषय के होने चाहिए। मैं कोशिश किया था कि आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट बने, पर नहीं बन पाया है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप अगले कुछ दिनों में मुझसे फ़ोन के माध्यम से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। जूम पे भी मैं आपको गाइड करूँगा, और आप अपने टीचर के पास भी जा सकते हैं लास्ट के फ्यू डेज में। जैसे कि किसी का इंटरव्यू अगर 20 या 23 को है तो अब वो मॉक इंटरव्यूज ना दें। ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज फायदेमंद नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर का जो पैनल ऑल टुगेदर डिफरेंट रहता है और उनका मार्किंग जो है उसका पैटर्न हमारे सवाल जवाब से ज़्यादा हम किस तरीके से आंसर करते हैं उस पर है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें। और अगर किसी पॉलिटी का या इंटरनेशनल रिलेशन का या छत्तीसगढ़ी का किसी भी टॉपिक पे आपको समस्या है तो आप हम लोगों से बात करें। आप जरूर ये 2-3 वीडियोस देखें। नीर का एक पीडीएफ मैंने देखा है, जो हमारे टॉपर है, रैंक 1 है पिछले सालों में, उन्होंने एक पीडीएफ भी प्रिपेयर किया है, और उनका एक लेक्चर भी मैंने उनके वीडियो जो यूट्यूब चैनल में है उसमें देखा था। तो आप उसको देख सकते हैं।
उसके अलावा जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो, आप मुझसे जूम पे फ्रीली अपने हिसाब से टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे इंटरव्यू गतिशील होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उसमें क्वेश्चंस का जो आंसर है, आप ये कोशिश ना करें, क्वेश्चंस को तो जरूर देखें, पर आप आंसर्स को कॉपी ना करें, क्योंकि वो सभी से सिमिलर आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो आपके बैकग्राउंड, आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके जो डेफ है, उसमें आपके रुचियों के आधार पे डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल का आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि कोशिश करें आप नपातुला बैलेंस्ड जवाब दें, पर जहाँ पे अगर पैनल चाहता है कि आप कोई व्यू लें, तो डेफिनेटली घबराए नहीं, आप उस पर अपना पर्सनल व्यू दे सकते हैं। कोशिश करें कि वो बहुत ही ज़्यादा एंटाई गवर्नमेंट या बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करने टाइप का स्टेटमेंट ना हो। सपोज आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूछा जाएगा, तो आप एक ऑब्जेक्टिव आंसर दें। गोधन न्याय योजना में अगर आपको कोई कमी दिखता है, और भी बाकी योजनाओं में जहाँ कहीं पे भी आपको वीकनेस दिखता है, तो आप उस पे एक हेल्दी सॉल्यूशन देते हुए बात कर सकते हैं, सुझाव देते हुए भी बात किया जा सकता है, क्योंकि पैनल एक नेचुरल कन्वर्सेशन का मोड चाहता है। और टेक्निकल टॉपिक या जो विषय है, उस पे आप जवाब देते हुए बिल्कुल नहीं घबराएं। वहाँ पे आपको मार्किंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के सभी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, तो आपको पॉलिटी से जरूर पूछेंगे। पॉलिटी से नहीं दे पाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से पूछेंगे। तो इसीलिए लास्ट माइल, ये जो रट्टा है, प्रिपरेशन है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। साउंड माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ आपको जाना है, और वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, कूल रहना है। उससे आपके मार्क्स में वृद्धि होगी। और कोशिश करें कि जैसा कि हम यूपीएससी के लिए एनालिटिकल थिंकिंग रखते हैं, या सीजीपीएससी में हम लोगों ने पेपर 7 में या ऐसे में जिस टाइप से दृष्टिकोण रखा है, उसको आप इंटरव्यू में फॉलो कर पाए। लैंग्वेज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको छत्तीसगढ़ी में जवाब देना है तो आप परमिशन लेके दे सकते हैं। इंग्लिश में भी कोशिश करें, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो दें, अदरवाइज हिंदी में कोशिश करें कि आप शुद्ध और जो परिष्कृत शब्द है उनका उपयोग कर पाएँ। आपका जो भाषा है वो नपातुला हो वहाँ पे, तो व्याकरण को, भाषा को, बोलने की शैली को वो ऑब्जर्व करेंगे किनली। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपना नंबर जो है वो नीचे में शेयर करूँगा, और आप बिल्कुल उसको फॉलो करें। अगर यहाँ पे लिखते बनेगा तो आई विल जस्ट ट्राई टू राइट, और आपको आखिरी में दिख जाएगा या फिर इसके थंबनेल में दिख जाएगा। तो अगर आप में से या आपके जान पहचान में कोई भी साथी इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी है लास्ट मिनट, और अगर वो अपने पैनल से नहीं ले पाए हैं उनकी जानकारी या सहायता, तो उसके लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। और अ, हम लोग का जो इनिशिएटिव है वो एक सेंटर के रूप में डेवलप हो चुका है। तो डेफिनेटली हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे आपको यूपीएससी के लिए भी, सीजीपीएससी के लिए भी जो भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, वो हमारे बेस्ट एक्सपर्ट्स दे पाए। कोशिश कर रहे हैं हम आपको टॉपर्स के साथ, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ पाएँ, और गांव-गांव तक भी यूपीएससी और सीजीपीएससी का जो हमारा दौर है सक्सेस का, वो पहुंच सके, और सभी साथी इसकी तैयारी करने और सफल होने में कायम रहे, सफल होने में उनको इनेबल किया जा सके, उनको फिनेंशियल या फिर जो सुदूर होने के कारण जो अभी गैप होता है वो ना हो पाए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर समय उनका डाउट क्लियरेंस के लिए हम लोग उपलब्ध रह पाए, उसके लिए कोशिश रहेगी। तो इंटरव्यू जैसे जैसे आपका होते जाता है, आप बाकी साथियों से भी क्वेश्चंस पूछें। जैसा भी क्वेश्चन का पैटर्न है उसके हिसाब से थोड़ा तैयारी में आप चेंज ला सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी या सीजीपीएससी के प्रीलिम्स या इंटरव्यू के बाद जो प्रीलिम्स जो दे रहे हैं साथी, या जो नहीं दे पाए मेंस में, जिन जो सफल नहीं हो पाए, और अगर अभी भी उनको प्रीलिम्स का कोई डर है, तो उस पर भी निसंकोच हमसे बात करें।
यूपीएससी का प्रीलिम्स भी काफ़ी पास में है, अभी मेंस का पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि मैं समय निकाल से आपसे रूबरू हो सकूँ, अलग-अलग जीएस पेपर्स और ऐसे पेपर्स पे हम डिस्कस कर पाएँ। प्रीलिम्स का आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है सीजीपीएससी में। प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, जैसे कि इंटरव्यू में आपके नॉलेज का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसी तरीके से प्रीलिम्स निकालने के लिए भी करीब-करीब नॉलेज जो है आपका 60% से ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, ठीक है? तो आप निश्फ़िक्र रहें, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है और आप 2 साल से ज़्यादा अगर प्रीलिम्स में फ़ेल हो गए हैं, तो बिल्कुल बात करें, आपका नॉलेज बहुत हो सकता है, पर हो सकता है आपको प्रीलिम्स को अप्रोच करने का जो अ, तरीका है, वहाँ पे कहीं पे कमी है, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं सभी साथियों को इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए अग्रिम बधाई देना चाहूँगा और आप आगे चल के यूपीएससी का भी तैयारी करें, जो सीजीपीएससी में सफल होते हैं और अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा टाइम के हिसाब से, जो पोस्ट के हिसाब से आपको जो एलोकेट होगा, तो आप ज़रूर उसके लिए भी प्रयास करें। एक और चीज़, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, जो न्यूज़ ऑन एयर छत्तीसगढ़ है, उसको भी देखना है। डीपीआर छत्तीसगढ़ के न्यूज़ को पिछले 5 दिन का आप देखें, इंटरव्यू से पहले जो भी 5 दिन का न्यूज़ है, उसको ज़रूर देखें और जनरली पैनल में दैनिक भास्कर, नई दुनिया, ऐसे जो भी न्यूज़पेपर है, जनमन आप ज़रूर देख लें एक बार, लास्ट मंथ का जनमन और कैबिनेट के निर्णय और उसपे अपना व्यूज़ ज़रूर बनाएँ, क्योंकि वो अभी हाल में काम के हो सकते हैं। नेशनल लेवल पे जो बड़े स्कीम्स अगर जिनकी घोषणा हुई है, उन पे आप कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, उस पे आप लोग बात करेंगे। हम